अब यहाँ पे आंसर आता है अगला कि एक दलहन आते हैं, दलहन में कितने भेद होता है अवले के? 3 भेद होता है, पाणित, रसक्रिया, अवले। एक बार क्वेश्चन पूछा था पाणित किसका भेद होता है, तो भाई अवले का भेद होता है। कुछ लोग क्या समझ रहे थे मध्य का भेद होता है, मध्य का भेद नहीं होता। पाणित पाणित मतलब पतला होता है, रसक्रिय थोड़ा सा गाढ़ा होता है, लेह स्वरूप होता है, और घन स्वरूप। इनके टाइप भी होता है। तो आपको एक सीक्वेंस याद हो जाता है, पाणित, रसक्रिय, अवले, पाणित, रसक्रिय, अवले, पतला, गाढ़ा मतलब लेह, घन मतलब बहुत सॉलिड। इस प्रकार से आंसर आते हैं। अब यहाँ पे आंसर आता है अगला, अवलेह में प्रक्षेप द्रव गुण है और द्रव है, कितने डालते? दुगने डालते हैं। और चीनी कितने डालते हैं? 4। तो अवलेह देखो, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि कोई जो वृद्ध दादाजी या फिर पुराने लोग जब आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में क्लिनिक पे जाते हैं तो ये बोलते हैं कि आप वरिष्ठ दे दो, काढ़ा दे दो, तो काढ़े की मात्रा कितनी? 2 पर। वैसे ये भी पूछते हैं कि क्योंकि च्यवनप्राश बहुत फेमस होता है अवलेह कि डॉक्टर साहब आपके यहाँ च्यवनप्राश आया क्या, अवलेह आया क्या? बोले कि हाँ दादी आया तो है, लेकिन इस बार गुड़ का बेस बन के आया। गुड़ तो कोई नहीं खाता। हाँ ठीक है, 2 डिब्बे दे दो। अरे इस बार तो चीनी का आ गया, तो खत्म हो जाता है, गुड़ का आता है, तो आप चीनी का 4 डिब्बे दे। गुड़ के कितने डिब्बे लेके आते हैं? दुगने। तो हाँ के 2 ही दूसरी काम चल जाएगा। और चीनी कितने होते हैं? 4। क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे याद रख लो, चीनी के 4 डिब्बे, गुड़ के 2 डिब्बे। गुड़ और द्रव अवले की सिद्धि के होते हैं, कैसे होता है? सुपक्वम तंतुत्वम, तार बनने लगे तो अच्छी बात है। स्थिरत्वम, एक जगह स्थिर जाए, प्रश्नशील होता है, अंगुली पीड़ित मुद्रा, दबाने पर अंगुली के निशान होते हैं, गंध वर्ण रस उद्भवा, गंध वर्ण रस में उत्पन्न होती है। इस प्रकार से ये सभी अच्छी होती है। इसको टेस्टलेसनेस भी बोलते हैं, गंध वर्ण रस उद्भवा, टेस्टलेसनेस ऐसे लिख लो। अवले के अनपन आते हैं, दूध है, इक्षु, यूष, भाषाक्वाद, पंचमूल, कषाय, सब चीजों से आप दे सकते हैं। रसांजन, रसांजन कैसे निकलता है? दार्विक दारू, हरिद्रा का एक्सट्रैक्ट होता है, बर्बेरेस अरिस्टाटा, बर्बेरेस अरिस्टाटा। अजाक्षीरम, कौन सा क्षीर डालते हैं इसमें? रसांजन में अजाक्षीर डालते हैं। पादम पक्वम यदा घनम तदम रसांजनम, हितम, नेत्रों के लिए हितकारी होता है। ठीक है, इस प्रकार से रसांजन आते हैं। रसांजन क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको बता दें। अब देखो पर्याय में बहुत सारे बताऊंगा कि पल के पर्याय थे। एक बार क्या उसने अवले की मात्रा पूछी थी, पहले उसने पल लिख दिया था, दूसरे में क्या लिख दिया? एक कुंज लिख दिया, तीसरे में एक मुष्टि लिख दिया, चौथे में ऑल ऑफ दीस कर दिया। ठीक है तमन्ना, थैंक यू। हमारे भरोसे आए हुए अपने माता पिता के बाद सबसे ज्यादा कष्ट आपके युवाओं के होता है। ठीक है, माता पिता के कष्ट को बढ़ाने के हम लोग, ठीक है, तो हम तो हमारे 100% देना ही है आपको, आपकी 100% की तैयार है। तो आप ये मानो कि आपकी एग्जाम बहुत जल्दी पास होने वाली है, बहुत करीब है। बस इतना कॉन्फिडेंस ला कि मैं ही पास होने वाला, मैं पास नहीं होऊंगा, कोई भी इंसान पास नहीं। कॉन्फिडेंस बूस्ट करो, हर दिन बोलो, अपने दोस्तों से बोलो कि नहीं यार ठीक चलिए, हम पास, मैं पास शायद, हम देखते हैं, ऐसा मत बोलो, देखते हैं यार, पढ़ तो रहे, देखते नहीं पढ़ रहे हैं, पास बस देखते पढ़ रहा हूँ, पास हो जाऊंगा, होना ही है। देखते हैं हमारे सपने, क्वेश्चन मार्क नहीं होने चाहिए। अरे क्या होगा, कोई फांसी थोड़ी देगा, यदि आप पहले भी हो गए ना, तो फांसी तो कोई आपको पैसा तो दे नहीं देगा, इसलिए क्यों अपने आपको ऐसा बोला? ये बोला कि ये पढ़ाई तो ठीक चली है, मतलब वो भली भांति प्रकार से पीस कर कपड़े में छान ले, क्यों करना है? कुल पर्याय हैं, रज है, चौद है, तो रज किसका और पर्याय होता है? आता है, तो रिपीट करिए, वो चौद किसका? तो सब बता दिए, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, एक आदत से नहीं, बार बार रिपीट, आपको समझ में आज नहीं तो कल समझ में आ जाए। कुल की मात्रा कितनी होती है? कर्स होती है, तो एक कर्स मात्रा किसकी होती है? कवच, कवच, कल्क वटी चूर्ण, कल्क वटी चूर्ण, कल्क वटी चूर्ण, एक कर्स, एक कर्स, एक कर्स, एक कर्स, एक कर्स, एक कर्स, कवच बना, ठीक है ना? अब इसमें चूर्ण द्रव, प्रक्षेप द्रव आते हैं, गुण संभाग होता है, मधु, घृत, तेल कितने होते? 2 होते हैं। चीनी देखो, चाप और चूर्ण, चाप और चीनी कितने हो गए? 2। जल द्रव कितने होते हैं? 2। तो मैंने आपको एक अभी एक सेंटेंस बोला था थोड़ी देर पहले, कल कल्पना चूर्ण के अंतर्गत आती है। तो भाई तो मैंने कल आपको जो कल मैंने आपको कल का पढ़ाया था, और कल के जो घटक थे वो सेम ऐसे ही थे, जो प्रक्षेप द्रव थे सेम ऐसे ही। क्या दिया था मैंने? गर्ल, गर्ल चाहिए। तो भाई चीनी कहाँ शिफ्ट करी थी? ऊपर ऊपर शिफ्ट कर रही थी बस। तो इसलिए तो बोल रहे हैं कि कल कल्पना चूर्ण के अंतर्गत आती है, चूर्ण से बनी है। हल्का सा पानी डाल दिया, थोड़ा सा सेमी सॉलिड हो गया, पिस्टी टाइप से हो गया, तो क्या बनेगा? ज्यादा पानी डाल लो तो वाष्प के उसमें आएगी ना, वाष्प में 16 गुना पानी। तो इसलिए देखो बस इससे घटक सेम है, बस चीनी वहां चली गई। कल मतलब गुड़ तो था ही था, कल्क में यहाँ चीनी मतलब क्या हो गया है? चीनी डाले थे कल्क के, ठीक है, इसलिए वो आंसर आ गया था। चूर्ण से बनी आती है, चूर्ण 2 गुना लेह द्रव, घृत, मधु आदि में मिलाकर 4 गुना, ठीक है। चूर्ण क्या है? 4 गुना। यदि लेह बनाना है 2 गुना डाल लो, लेह बनाना है 4 गुना, लेह मतलब पी सकते हो, लेह मतलब चाट सकते हो, दूध है, शक्कर है, गोमूत्र मिला के बना। चूर्ण कल्पना कल्पना आता है, चूर्ण गुटिका अवलेह कल्प कल्पना के लिए वात रोगों में 3 पल, पित्त रोगों में 2 पल, कफ में 1 पल। देखो अब यहाँ पे गलती क्या होती है? वात पित्त कफ यहाँ पे 1 पढ़ लेते हैं, यहाँ पे 2 पढ़ लेते हैं, इसका क्या है? 4 पल। ये वाला क्वेश्चन लगता है, ऐसा नहीं है, यहाँ से लिखा है 1 2 3, 1 2 3, तभी पढ़ते ऐसा है 1 2 4 8 16 32। मेरे दिमाग में जो कैलकुलेशन होता है वो मेरे दिमाग में ही रहता है, वो आपके दिमाग में भी रहता है, ह्यूमन सब है, सबका नेचर है, गलतियां सब पे होती है।
लेकिन टेंडेंसी गलत पढ़ने की टेंडेंसी को ठीक करना बस, यदि आप उस टेंडेंसी को संभाल सकते हो। अब देखो मेरे में क्या क्या था, सिंपल ऐसे पढ़ा देता 1 2 3, तो इसमें क्या होता कि हाँ ये याद रखना। इसने ये भी बता दिया कि ऐसा भी तो होता है दादा। अरे आ रहा है समझ में? तो अपनी टेंडेंसी जो होती है, हम लोग को आपको ऑप्शन भी बता रहे ना, ऑप्शन क्या लिखता है, आपका दिमाग क्या सोचता है, शोध है, छौद्र है, बार रिपीटेशन, बार अपने आप को संभालना, गलती ना हो भाई, ठीक है ना। तो ऑप्शन भाई इसलिए तो बोलते हैं टेस्ट दो, इतनी सारी चीजें हैं, आपको सिर्फ टाइम देना हम लोगों को। इस व्यक्ति ने अभी हम लोगों को टाइम दे दिया, 8 घंटे 10 घंटे बाद जितना आप पढ़ सकते हो, क्योंकि आप ऐसा ना होगी चीजें तो हमारे पास सारी चीजें 100% चीजें हैं हमारे पास, सारी आपकी 100% चीजें हैं। ऐसा ना हो कि आप टाइम नहीं दे पाए पढ़ने के लिए। आप 100% चीजों को टाइम नहीं दे पाओगे, 2-3-4 रीडिंग नहीं कर पाओगे, काम नहीं बनेगा। एक रीडिंग से काम नहीं बनता है दोस्तों। बहुत कम लोग होते हैं जो एक रीडिंग में सब कुछ कर जाते हैं, वो 1% लोग भी नहीं है, लेकिन भाई 70% लोग तो एवरेज ही है। आपको 2-3 रीडिंग 4 रीडिंग तो चाहिए। आपको जो पीजीआर प्रेजेंट का मैटर है भाई, समिता का मैटर, सब्जेक्ट का मैटर, प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट एमसीक्यू, सेंट्रल एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बारी के टीपीएस, ये सब चीजों को कवर करना भाई 100% इसको पढ़ना है। पीजीआर प्रोग्राम का मैटर आपको 100% पढ़ना है, याद करना है, डिकोड करना है। मुसीबत जब आप पेपर लगाते हो तो सॉल्व क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो आप बोलते हैं यार क्वेश्चन सॉल्व बनता, आप भागते, तो मुसीबत से भाग नहीं सकते। एग्जाम से भागो, एग्जाम देने जाओगे क्या? एग्जाम देने जाना, जब एग्जाम देने जाना है तो आपको सॉलिड यही होना है। हाँ एक दो ऐसा भी कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है, वही तो देखना है। तो ये भी नहीं है, ये वाला नहीं है, यहाँ से 2 आंसर सही है, 1 2 बस 30 सेकंड आंसर होता है। तो इस प्रकार से मेरा होता है। एक छन्नी के आंसर आते हैं, जून कल्पना में छन्नी लिखा है, छन्नी क्योंकि जो छानते हैं आजकल छन्नी आ गई। छन्नी के मैंने यहाँ पे 3 आंसर लिखे हैं। छन्नी 120 नंबर की होती है, तो आप आगे जाकर इसको पढ़ोगे तो और भी छन्नी है, कितने नंबर की होती है, ठीक है, 40 नंबर की होती है। महीन बारीक है, या तो कूट, मोटा चून, मोटा चून। अभी तो आप आजकल तो और भी प्रकार की छन्नी आने लगी है, और फाइन होता है। तो मैंने लिखा हुआ मोटा चून चाहिए तो कम नंबर की छन्नी है, उससे और फाइन चाहिए तो या कुछ 80 नंबर की, और एकदम महीन एकदम बारीक चाहिए तो 120 नंबर की छन्नी होती है। ऐसी निडल होती है, वैसे ये भी होती है, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया। अगला आंसर आता है वर्टिकल। वर्टिकल क्या होती है, लेह वत साधत वो बड़ो हुआ सरकरा था बोल सकते हो। तो वट्टी के पर्याय आते हैं, वट्टी है, गुटिका है, चंद्रिका है, पिंड है, पिंडी है, मोदक है, गुड़वर्ती, गुड़वर्ती और गुड़वर्ती, ये सभी बहुत सारे पर्याय याद रखें। कवच मैंने आके का व उच्च वापटी है, चापर चून था, कापकल है, एक कर देख कर से कवच। बटिया परिचित करवाते हैं। मधु गुग्गुल संभाग, एक कोड लिखता हूं इसका, मधु गुग्गुल गौण दे दो, गौण दे दो, मधु गुग्गुल गौण दे दो, चाहत रही 4 गुनी, चाहत मतलब चीनी, चाहत रही 4 गुनी। तो मधु गुग्गुल तो संभाग है भाई, मधु गुग्गुल संभाग है। गौण मतलब गुड़, देग मतलब द्रव, कितनी होते 2 मतलब दुगने। चाहत मतलब चीनी और कितनी होगी 4 चीनी 4। वैसे याद रखो, मधु गुग्गुल गौण दे दो, चाहत रही 4 गुनी, तो मधु गुग्गुल संभाग है। मधु गुग्गुल गौण दे दो, चाहत रही 4 गुनी, बार-बार रिपीट कर। गुग्गुल कल पाता है, गुग्गुल के भेद आते हैं भाव प्रकाश में 5 प्रकार। मही सजा है, महानील है, कुमुद है, पद्म है, हिरण्य है। हिरण्य मतलब क्या था, सोना, तो क्या है सोना, कहते हैं गोल्ड, ठीक है। अब आता है महिष, और जो महानील होते हैं, ये भैंस है, महानील एक गाय होती है हाथियों के लिए। कुमुद और पद्म क्या होते हैं, घोड़ों के लिए, फूल होते हैं, कुमुद और पद्म फूल घोड़ों के लिए फूल चढ़ाते हैं। और हिरण सोना होता है, सोना किसने ले लिया, मनुष्य ने ले लिया, चतुरात्म मनुष्य। तो ये प्रजाति समझो, ये भैंस है, कोई महानील गाय, भैंस गाय, और एक प्रजाति भैंस में 4 पैर, अरे इनके इसके भी 4 पैर होते हैं ना, महिष मतलब भैंस, महानील गाय होती है, इसके भी 4 पैर होते हैं, और हाथी के भी नहीं होते, 4 पैर होते हैं। अब ऐसे घोड़े के भी 4 पैर होते हैं, बोलो घोड़े के होते हैं। तो याद रहे, कुमुद और पद्म फूल होते हैं। जैसे कोई, जैसे शिवाजी का घोड़ा था, दुर्गावती का घोड़ा था, महाराज लक्ष्मीबाई के, उनका भी घोड़ा, घोड़े जब खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो श्रद्धांजलि देते हैं ना, घोड़े को देते हैं। आपकी तो मैंने नहीं देखी, तो याद करने के लिए बोल रहा हूँ, वैसे भी आप सिंपल तरीके से भी याद रहे। गुग्गुल कल्प का सर्वप्रथम वर्णन सुश्रुत ने किया, इसने किया है, सुश्रुत ने किया, ठीक है। लेकिन भेद क्वेश्चन आता है, गुग्गुल कल्प का वर्णन किसने, सुश्रुत ने। लेकिन गुग्गुल के भेद भाव प्रकाश ने बताए हैं, भेद भाव प्रकाश, कल्प का वर्णन सर्वप्रथम इसका होता है। अब तो गुग्गुल यदि नया है तो ग्रंथ होना वृक्ष होता है, पुराना है आकर्षण होता है, गुण आते हैं 5 3 2, दिखते हैं कटु है और भूषण, अति लघु है किसने तो पिछले का तो गुग्गुल के गुण आते हैं। अब 5 की मीनिंग क्या होती है, ठीक आप बोलोगे क्या, तिक्त रस, 5 रस कौन सा होता है, तिक्त होता है,
विभाग कौन सा होता है यहाँ पे? कटु। तीसरा विभाग कटु होता है। दूसरा वीर कौन सा होता है? वृक्ष है, लघु है और तीसरा होता है कफ। वातहर होता है, मेधग्न होता है, व्रस होता है। ये क्वेश्चन पूछा था मेधग्न, गुगुल का मेधग्न गुण किसने बोला है? प्रश्न मेधग्न तो कैलब्य था। यदि गुगुल को ज्यादा मात्रा में खा लेते हो तो कैलब्य बना देता है, नपुंसक बना देता है, ज्यादा मात्रा में। घट है तेल गुड़ पाक गुगुल पाक एक दिन में ना करें, जैसा बोलते हैं कि इन सभी के पाक को एक दिन में नहीं करते। अगला आता है लवण कल्पना। लवण के भेद आते हैं, रस रत्न समस्या बोलते हैं 6 प्रकार का होता है। अष्टांग हृदय, अष्टांग में तो अपना 8 6 में होता है। पंचलवण होते हैं, 9 सदर होते हैं। 9 सदर को इंडियन साल्ट पीटर बोलते हैं, इंडियन साल्ट पीटर। चिल्ली का लवण, इसके एक नाम और होते हैं। देखो 9 मतलब क्या होता है? नया। नया इंडिया में बहुत नए लोग हैं, जंगीटर्स कहाँ से इंडिया, तो इंडियन साल्ट पीटर। और अभी एक नया गाना है वो दिल में करके चुल, ऐसे गाना है ना, नौ सादर, जैसे कोड है उसमें। जैसे मैंने आपके इंडिया में नया दौर सबसे ज्यादा एंगेजमेंट तभी है, इंडियन साल्ट पीटर। और दिल में करके चुल, चुल्ली का लवण, 9 सदर का एक पर्याय होता है चुल्ली का लवण। ठीक है, उसके पंचलवण होते हैं, औद्विद है, पांचुज है। क्वेश्चन पूछा था पांचुज किसका भी होता है? लवण का। काल है और लवण। ठीक है, समुद्र लवण आता है, इसमें NaCl Mg2Cl आता है। सेना लवण आता है, इसमें NaCl आता है। क्या होता है इसमें? NaCl आता है। सेना लवण, अर्कपत्र, नारिकेल, अर्कपत्र लवण, अर्कपत्र प्लस लवण है, अर्कपत्र लवण है, ऐसे रखते जाते हैं। अर्कपत्र पे लवण, फिर अर्कपत्र पे लवण, फिर ऐसे रखते हैं। फिर कौन सा? सराव संपुट देते हैं, सराव संपुट गंधपुट अग्नि पाक करते हैं। कृष्ण वर्ण आदि लवण, लवण कल्प। क्वेश्चन पूछते हैं कृष्ण वर्ण आदि लवण जो होता है वो कौन से लवण कल्पना के अंतर्गत? सोवर्चल लवण भी एक प्रकार का लवण कल्प है, सोवर्चल भी इसी प्रकार का। मात्रा आती है, इसकी मात्रा क्या होती है? 4 रत्ती। 4 रत्ती मतलब क्या था? 500 mg। अनुपान क्या होता है? दही में दधी मस्तु शोधक नारिकेल जल। उपीवाता सूल है, गुल्म है, कच्ची है, मुदर का नाशक होता है। अष्टांग लवण बहुत कम होता है। अष्टांग लवण कितने लवण होते हैं? 8 नहीं होते, नाम जरूर है 8 नहीं, एक होता है, एक बस। वो कौन सा होता है? सोवर्चल। अष्टांग लवण में 8 लवण नहीं होते हैं। पहला क्वेश्चन कितने होते हैं? एक होते हैं। तो कौन सा होता है? सोवर्चल। 3 क्वेश्चन कहां देते हैं? कफन मधात में इसको बहुत समझ क्वेश्चन। ठीक है, और आता है लवण भास्कर। हां, भास्कर में कितने शब्द है? 1 2 3 4। इसमें कितने लवण होते हैं? 4 लवण। भास्कर में 4 शब्द है, 1 2 3 4। उसमें मुख्य 4 में से मुख्य लवण कौन सा होता है? मुख्य लवण क्या होता है? समुद्र लवण। समुद्र लवण। देखो एक गोविंदा की एक मूवी है, गोविंदा पार्टनर मूवी है, पार्टनर आपने देखी हो। पार्टनर गोविंदा का क्या नाम रहता है? दिवाकर भास्कर चौधरी। क्या नाम रहता है? दिवाकर भास्कर चौधरी। तो सारी मूवी कहाँ बनी? बीच में बनी, समुद्र के बनी। जैसे याद रख लो, दिवाकर भास्कर चौधरी जो मूवी है वो समुद्र में बनी है पूरी, जैसे याद रख लिया। लवण कल्पना का सर्वप्रथम वर्णन 10 तरंगी। हाँ, लवण की तरंग आई। तरंग मतलब क्या है? टीवी। तो लवण तो आयोडीन नमक खाओ, भारत को गंगा से मुक्त करा। क्या क्या क्वेश्चन है ना? लवण कल्पना का सर्वप्रथम वर्णन 10 तरंगी। तो आयोडीन नमक खाओ, भारत को गंगा से मुक्त कराओ। इस तरंग थी, टीवी पे आई थी तरंग। तो इस प्रकार से आप यहाँ से ये सब चीज याद मैंने आपको करा दी है। इसके आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको कल। ठीक है, क्षीर पाक कल्पना आती है। तो इसमें देखो सीधे सीधे 2 क्वेश्चन आते हैं। सारंग धन ने एक अलग बताया हुआ है और एक यादव जी त्रिकम जी होते हैं, इन्होंने अलग बताया। ठीक है, तो क्या होता है? सारंग धन के अनुसार औसत द्रव कल्प 1 तोला, दुग्ध 8 तोला और जल कितना होता है? 32 तोला। तो आप यहाँ पे लिख लो। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो हर चीज होती है, पानी जल हमेशा लास्ट में होता है। पहले तो क्या होती है? औसत होती है, फिर दुग्ध होता है और फिर क्या होता है? जल होता है 32। तो 1832 या फिर ऐसा हिंदी में जब पढ़ते हैं ना 1 8 32 तो अच्छा लगता है, 1 8 32। ये तो आता है क्षीर कल्पना के लिए। लेकिन इससे ही मिलता जुलता एक पॉइंट और आता है स्नेह कल्पना, 1 4 और 16 से हाफ हो जाता है, इसे बोलते हैं स्नेह कल्पना। मैं आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। स्नेह कल्पना, स्नेह पाक होता है, स्नेह कल्पना बोलते हैं। तो ऐसे 2 चीजें होती हैं। तो आप तो इसको अच्छे से याद रखो। जो पहला लिखा गया है, औसत होती है, दुग्ध होता है और जल होता है, पानी होता है। बस इतना सा ही क्वेश्चन था। बस सर्वप्रथम दूध और जल को मिलाकर एक स्टील के पात्र में, यहाँ पे क्या बता रहा है? स्टील के पात्र में रखें। औसत द्रव या कल के द्रव को यवकूट करते हैं यहाँ पे, उसमें मिलाकर। यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, जो क्षीर पाक कल्पना होती है इस प्रकार की अग्नि पे करते हैं? मंदाग्नि, मंदाग्नि, मध्यम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि, ऐसे आंसर आएंगे। करें जब दूध शेष रह जाए, छानकर चीनी मिलाकर फिर पान करें, इसे क्षीर पाक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो मैंने आपको अभी समझाया है, इसका जो रेशो होता है 1 8 32 1 8 32 1 8 32। तो यहाँ पे क्या बोले? दुग्ध शेष रहने पर। तो यहाँ पे क्या होता है? इसका जो जल होता है, पानी को उबाल देते हैं। 32 गुना जो पानी होता है उबल जाता है। और इसमें से ये क्वेश्चन निकल के आता है कि क्षीर पाक कल्पना की मात्रा कितनी होती है? तो भाई बचा क्या है? दुग्ध होता है। तो जो 8 गुनी
8 गुनी होती है, मतलब 8 गुना होता है जल। तो ये 8 मात्रा आती है, ऐसा आंसर आएगा 8। तो आप 8 गुना वाला आंसर पसंद करना, ठीक है। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि दूध ही तो बचा है, तो जो दूध बचा है उसको पूरा पीना है, ऐसा होता है, ठीक है। ये 8 मात्रा जो होती है 8 गुनी ही आंसर आते हैं। यहाँ पे लिखा है क्षीर पाठ सारंगधर, सारंगधर के अनुसार पड़ रहा है 1 8 32 1 8 32 1 8 32 द्रव क्षीर जल, द्रव क्षीर जल, द्रव क्षीर जल, ठीक है। इसको समझना है, ऐसा ना हो कि पाठ कल्पना की मात्रा कितनी होती है, तो भाई बचा क्या है, दुग्ध होता है। तो जो 8 गुनी होती है, मतलब 8 गुना होता है जल, तो ये 8 मात्रा आती है, ऐसा आंसर आएगा 8। तो आप 8 गुना वाला आंसर पसंद करना, ठीक है। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि दूध ही तो बचा है, तो जो दूध बचा है उसको पूरा पीना है, ऐसा होता है, ठीक है। ये 8 मात्रा जो होती है 8 गुनी ही आंसर आते हैं। यहाँ पे लिखा क्षीर पाठ सारंगधर, सारंगधर के अनुसार पड़ रहा है 1 8 32 1 8 32 1 8 32 द्रव क्षीर जल, द्रव क्षीर जल, द्रव क्षीर जल, ठीक है। इसको समझना है, ऐसा ना हो कि एग्जाम यहाँ पे जल लिख दे और यहाँ पे क्षीर लिख दे। भाई वो तो आपसे आंसर पूछ रहा हो, यहाँ पे द्रव लिख दिया, तो इसका आंसर क्या होता है 1 32 और 8 ये आंसर आते हैं। क्षीर शेष रह जाए, यहाँ शेष लिख लो, शेष रहने तक पाक करते हैं आम सूलहर होता है। क्या होता है, आम सूलहर, ठीक है। यादव जी त्रिकम जी ने यहाँ पे इन्होंने एक अलग और बताया हुआ है कि ये बुक होती है द्रव गुण विज्ञान। आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन याद रखने हैं, तो लास्ट में मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, तो आपको यहाँ से भी याद रख लो कि क्या बोलते हैं। यादव जी त्रिकम जी की एक बुक होती है द्रव गुण विज्ञान, यादव जी त्रिकम जी की बुक होती है, उन्होंने उसमें बोला है औसत द्रव 1 तोला, या वो कूट करके एक स्टील के, इन्होंने स्टील के पात्र में, उसमें दुग्ध 15 गुना होता है और जल भी 15 गुना होता है। मंदाग्नि अग्नि दोनों सेम होती है, पात्र दोनों सेम होते हैं, या दूध दोनों सेम होते हैं। जब दूध शेष रह जाए तब उबाल कर छान कर उसको पीते हैं, चीनी मिलाकर, मतलब छन छन चीनी मिलाकर उसे पाते हैं। तो यादव जी क्या बोलते हैं, आप 15 भाग और जल 15, तो क्या बोल रहे हैं, क्षीर शेष रहने तक यहाँ पे इसको खत्म कर देते, उबाल देते, ठीक है। तो यहाँ पे तो यदि क्षीर को भी आगे लिख दे या पीछे लिख दे, दूध को आगे लिख दे, जल को आगे लिख दे, पीछे लिख दे, बात ही सेम होती है। क्षीर शेष रहने तक पाक करते हैं। तो आहार और औषधि की कड़ी क्या होती है, तो आंसर आते हैं क्षीर कल्पना। आहार और औषधि की जो कड़ी होती है वो कौन सी होती है, क्षीर कल्पना होती है, ये वाले आंसर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखना है कि ये आहार व औषध का संयोग, आपको एक आंसर और बताऊंगा, आहार और औषध में अंतर किसने बताया, ठीक है। जैसे द्रव और भेषज और भिषक में अंतर ये किसने बताया, रस अनुरस में किसने बताया अंतर, तो ये आंसर आएंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो यादव जी त्रिकम जी ने, तो यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हो कि यादव जी त्रिकम जी ऐसा बोलते हैं, दूध का हिसाब 15 दिन या 30 दिन में होता है, तो 15 दिन डिवाइड कर दो, 15 दिन दूध है, 15 दिन जल। विशेष क्या होता है, क्षीर पाक कल्पना अम्ल है, लवण है, कसाय, रस प्रधान औषधियों को छोड़कर शेष द्रवों की बनाई जाती है। तो मतलब भैया 6 तो रस होते हैं, 3 को अलग कर दिया तो 3 को बनाएंगे, किसका होता है, मधुर है ना, कट्टू है और तिक्त है, इन 3 को बनाएंगे। तो यहाँ पे अर्जुन क्षीर पाक, रसोन क्षीर पाक, कुंती क्षीर पाक, किली है, चंदन है, मूसली है और अश्वगंधा क्षीर पाक आता है। क्षार कल्पना आती है, देखो पढ़ना अच्छे से है, क्षीर पूछ रहा कि क्षार पूछ रहा, देखो यहाँ पे क्षार है, क्षार लिखा है, हल्की सी ऐसी मात्रा लिख दूं, इसको क्या बोलते हैं, क्षीर बोलते हैं, ठीक है। क्षार आता है अनेक रस कटु लवण भूयिष्टम, है ना, अनेक रस और कटु लवण होती है, तत् क्षणाद वा क्षारः, सुश्रुत जी बोलते हैं। यहाँ पे आती है चित्वा चित्वास्याद क्षारः, तो ये वाली जो परिभाषा आती है, क्वेश्चन पूछता है किसने, जनक जी ने चिकित्सा स्थान के 5वें चैप्टर में बताई। 5वें चैप्टर का नाम क्या होता है, गुल्म, गुल्म चिकित्सा। अब आंसर ये आता है कि क्षार की परिभाषा चरक जी ने कहाँ बताई है, तो कहाँ, गुल्म चरक चिकित्सा 5 गुल्म चैप्टर। तो ऐसा नहीं है कि आप अर्थ भगंदर आंसर लगा दो, तो आंसर आता है कि चरक जी ने क्षार की परिभाषा, इसको परिभाषा बोला, याद रखना है, क्योंकि अर्थ है, भगंदर है ना, तो इन सब चीजों में आंसर बहुत आते हैं। तो आपको अभी और आंसर आएंगे। क्षार निर्माण आता है सुश्रुत जी, यादव जी, त्रिकम जी के अनुसार जल और इसका अनुपात कितना होता है, 1:6 होता है। तो सारंगधर के अनुसार कितना होता है, 1:4 होता है। अब देखो शायद कल अभी कभी मैडम बता रहे थे कि जो रस तरंगिनी के अनुसार जो क्षार और जल की मात्रा होती है वो बोले थे 1:4 ही होती है। ऐसा भी एक दिन मैडम बोला कि बच्चों ने ठीक करा, लेकिन पहले के कुछ बच्चे बोलते थे कि सर जो रस तरंगिनी ने 1:8 बोला है, तो यदि 1:8 नहीं है तो 1:4 है। अभी आप 2-4-5 दिन के अंदर मैडम शायद सर्जरी पढ़ा रही है, उसने आपको बताया, ठीक है, तो नहीं था, तो आप, हाँ किसी ने बताया है, ठीक है, तो ये होती है।
यहाँ पे सुश्रुत जी, यादव जी, चक्रम जी की वैल्यू 6 होती है, सारंग जी को रंग टाइम होती है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आते हैं आचार्य चक्रपाणी के अनुसार क्षार रस, वो क्षार रस ना हो तो द्रव होता है। एक भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्षार को द्रव किसने माना है? आंसर सीधा आता है चक्रपाणी। क्षार की मात्रा क्या होती है? 2 से 8 रत्ती होती है, और कितना है एमजी पूछो तो कितना? 250 एमजी। तो आप बोलोगे सर 250 यहाँ तो वेरिएबल है, तो क्षार क्या होता है? उसमें तीक्ष्ण होता है, तो उसकी लोअर साइड की मात्रा सही होती है। तो क्षार को ज्यादा मात्रा उपयोग नहीं करते, नुकसानदायक होता है। इसलिए 2 रत्ती में 2 रत्ती का 250 एमजी आंसर सही है, आंसर सही होता है। अगला आता है रसायनों ने विशेष गुण बताकर मल नाशक। तो यहाँ पे ये वाला श्लोक खूब लिखता है, सर्वे मल हरा छारा, सर्वे मल हरा छारा किसने बोला है? तो आपको रेफरेंस याद रखना पड़ेगा, रसायनों जी ने बोला है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। ठीक है, आयुर्वेद सार संग्रह के अनुसार मूलक क्षार का प्रयोग कामला और अस्मरी में करते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है, कहाँ करते हैं? कामला और अस्मरी में करते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन है? चक्रपाणी ने क्षार को रस ना बोल के क्या बोला है? द्रव। तो एक क्वेश्चन आता है, क्षार को रस किस किसने बोला है? तो आपको ये 3 आंसर लिखने हैं, निमी धमारगांव, आता फिर हारी, निमी धमारगांव हारी, इन्होंने क्षार को रस बोला है। ऐसा क्वेश्चन पूछे, क्षार को रस मानने वाले आचार्य कौन से होते? 3 होते हैं, निमी धमारगांव हारी है। क्षार को द्रव बोलने वाले कौन से होते हैं? वो चक्रपाणी होता है। ठीक है, ओके। जिस प्रकार से यहाँ लिखा है, मूलक क्षार का उपयोग अस्मरी और कहाँ करते हैं? कामला में करते हैं। एक मूलक घृत, ऐसे लिखो, मूलक घृत का उपयोग वात व्याधि में करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन छूट गया है। क्या क्वेश्चन छूटा है? वो मैं क्षीर पाक पढ़ा रहा था, तो उसी के पास में लिख लेना वहां पे लहसुन क्षीर पाक। क्या है लहसुन क्षीर पाक? तो यहाँ पे एक आंसर आता है लहसुन क्षीर पाक में, लहसुन और क्षीरोदक। तो लहसुन 1 भाग होता है और क्षीरोदक क्या होता है? 8 भाग होता है। कितना होता है? 8 भाग। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आते हैं। क्षार सूत्र आता है, क्षार सूत्र निर्माण विधि सर्वप्रथम चक्रपाणी। देखो याद रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया? सर्वप्रथम निर्माण बनाया किसने है? चक्रपाणी। अरे बनता कैसे? धागा होता है, धागे को क्या करते हैं? ऐसा उसमें करते हैं, सर्कल बनाते हैं। ऐसे सर्कल बना दिया, सर्कल बनाते बनाते क्या बन गया? चक्र तो बन गया, चक्र ही तो बन गया। उसके नाम नहीं छुपा हुआ, क्योंकि जब उसको बनाते तो धागे में से लपेटा जाता है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, दूसरे से तीसरे, तो एक चक्र बन जाता है। ठीक है, तो इसको बनाया किसने? चक्रपाणी। ऐसे याद रखना। कपास को लेना है, 40 मीटर पतले धागे को लेना है, 8 गुना हेटन करना है, ऐसे बनता है छार। छार सूत्र में स्नूही हरिद्रा 2 किसने डाले हैं? तो आपको आंसर देना पड़ेगा किसने? चक्रपाणी ने। और स्नूही अपामार्ग और हरिद्रा, ये अपामार्ग को एक्स्ट्रा किसने डाला है? तो आपको आंसर देना पड़ेगा क्या? सारंग। तो सारंग धर ने 3 चीजों को डाला है, चक्रपाणी ने कम को डाला है। वैसे ही देखो, चक्रपाणी चक्रदत्त छोटा है, 2 भावना डाली, तो सारंग में थोड़ा बड़ा हो गया, सारंग धर ऊपर एक मात्र, तो बड़ा है, तो इन्होंने क्या है? 3 डाला। मैं अभी तक मेरे को याद नहीं है, अभी तक याद नहीं है कि आज चक्रपाणी ने 2 डाले हैं कि 3 डाले हैं, सारंग में कितने डाले, अभी तक भूल जाता हूँ। तो आज मैं पढ़ रहा था, तो मैंने यार इसको याद तो कराऊं किसने? आज ही मेरे को ऐसा बन पाया था कि यार चक्रपाणी की जो स्पेलिंग होती है वो थोड़ी छोटी है, 1 2 3 4, मैंने तो 4 पढ़ लिया, और सारंग में बड़ी है, 1 2 3 4 5 6 7, इसकी जो बिंदी है, आधा है, ऊपर रेफ है, सब काउंट कर लिया। तो ऐसे ही आप याद कर सकते हो, क्योंकि मैं तो अभी तक याद नहीं है मेरे को। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बनेगा कि जो एक्स्ट्रा कंटेंट है वो क्या डाला है? वो अपामार्ग। एक क्वेश्चन और बनेगा कि चक्रपाणी ने क्या नहीं डाला? वो अपामार्ग। ठीक है, तो ऐसे आते हैं, लंबाई आती है यहाँ पे 30 अंगुल होती है, तो कितना होता है? 24 इंच का। प्रयोग आता है, चक्रपाणी ने कहाँ प्रयोग किया है? अर्थ में, तो उसने नाड़ी व्रण में, और चरक जी ने कहा किया भगंदर। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो, अर्थ भगंदर किसकी डिसीज होती है? सुसुप्त की होती है। सुसुप्त ने ना अर्थ में दिया ना भगंदर, चक्रपाणी ने कहा दे दिया? अर्थ में। ठीक है, अर्थ में दे दिया, तो सुसुप्त ने कहा दे दिया? भगंदर में दे दिया। तो सुसुप्त ने, चरक जी ने भगंदर में दे दिया, सुसुप्त ने कहा दिया नाड़ी व्रण। तो बोलते ठीक है, मेरे पास तो बहुत सारी डिसीज है, नाड़ी व्रण में दे। अब एक क्वेश्चन और आता है कि अभी मैंने बोला था कि आचार्य चरक जी ने क्षार की परिभाषा किस्सा 5, परिभाषा कहाँ बताइए? 5। और यहाँ पे क्षार सूत्र का उपयोग कहाँ किया गया है? चरक चिकित्सा कहाँ पे?
चरक है, चरक चिकित्सा 12 और 12 का नाम क्या क्या होता है? चौथू अध्याय। चौथू अध्याय के अंदर चरक जी ने भगंदर का वर्णन किया। तो जो मैं चीजें बोल रहा हूँ ये सभी आंसर है भाई, आपको समझना है कि हर चीज बोर्ड पे नहीं लिख सकता। अरे क्लियर हो रहा है सभी को? अरे दादा मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे आंसर भाई, आपको समझना है कि सर ने क्या बोल दिया कि मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ। सब मैंने बोल दिया कि चरक चिकित्सा 12 चौथू अध्याय है, 12वें अध्याय का नाम, उसके अंदर भगंदर बताया। बोल दिया कि परिभाषा गुल चरक चिकित्सा 5 गुल में और प्रयोग कहाँ किया है? भगंदर। दादा आप समझ पाते हो? क्योंकि अब तो बहुत टाइम हो गया आपको पढ़ते 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 पढ़ते। हाँ ठीक है, तो चीजों को समझना है कि ठीक क्लियर ओके। क्योंकि हर शब्द जो यहाँ से हम लोग बोलते हैं, आपके लिए हर शब्द हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी क्यों बताया कि मेरे को याद, अब बाकी में यहाँ तक याद नहीं, चक्रपाणी 3 डाले हैं कि सरंगन 2 डाले हैं। आज मैं पढ़ रहा था कि आज बच्चों को याद कर रहा हूँ कैसे, और आज जाके याद आया कि चक्रपाणी छोटे हैं, मीनिंग शब्द कम है, उन्होंने 2 डाले, इसका बड़ा है वो 3 डाले। ठीक है, और इसमें भी देखो 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, इसमें भी 4 शब्द होते हैं 1 2 3 4, इसी को एक्स्ट्रा लाया। ये सब चीजें आपको हर पॉइंट, छोटी छोटी चीजें आपको अभी लग रही होंगी सब, क्योंकि कुछ लोग आपके इसमें बहुत इंटेलिजेंट हैं, कुछ लोग बाकी बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन 70% बच्चे एवरेज होते हैं। और ये एवरेज बच्चों को सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है। कुछ इंटेलिजेंट बच्चों को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सर बहुत ही स्लो पढ़ाते हैं, अच्छी बता देते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं वैसा पढ़ता हूँ। ठीक है, ठीक। अगला आता है आयस्कृति। आता है आयस मतलब क्या होता है? आकृति होती है। आयस मतलब होता है लोहा, नहीं आयस प्लस आकृति आयस्कृति बनता है। आयस मतलब लोहा, तो आकृति मतलब चूर्ण, तो लोहे को चूर्ण में ऐसा करते हैं। आयस्कृति द्वारा धातु लोहा आदि पर संस्कार करके शरीर 7 पदार्थ में रूपांतर करते हैं। ठीक है, तो उसको ऐसा धारण कर लेते हैं, जब स्थूल रूप में वस्तु रूप में जाता है तो उसको सेवन करते हैं। वर्णन आता है चरक ने चिकित्सा के पहले चैप्टर में ब्रह्म रसायन में बताया है। इस नाम से काला आयस चूर्ण का उल्लेख किया है, पहला पद। चरक जी ने चिकित्सा स्थान में आयस्कृति शब्द का वर्णन नहीं किया। देखो आयस्कृति शब्द का वर्णन ये अलग रेफरेंसेस को समझते हैं। ठीक है, सुश्रुत जी ने क्या बोला? सुश्रुत ने संहिता में सर्वप्रथम आयस्कृति का सुश्रुत चिकित्सा 10 में किस नाम से है? 10 महाकुष्ठ अध्याय में। ये रेफरेंसेस इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, रेफरेंसेस तो आपको रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, उसमें कोई कोडिंग नहीं बन पाती है, ना कोई बनवा सकता है। पिटप्प लोहे पात्र को त्रिफला को आप सालसरादिगण, एक क्वेश्चन पूछेगा किसमें? त्रिफला सालसरादिगण 16 बार बुझाकर, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। 5 बार, 10 बार, 16 बार, 20 बार, एक क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है 16 बार। अष्टांग हृदय में भी वर्णन आया है उदर चिकित्सा। अष्टांग हृदय ने कहा किया उदर। जितने रेफरेंसेस होते हैं आपको पुराने नोट्स में सबसे नहीं थी, जब नए नोट्स बनाए हैं तो ये आपको एड ऑन कर दिया। पहले के नोट्स जब हम 2019 से पहले नोट्स नहीं बने थे, 30वें नोट्स बने। ठीक है, कोविड के टाइम तो ये सब चीजें भाई आपको तोड़ तोड़ के पढ़ा दी है, बता। वैसे तो नियम से मैडम ने आपको चरक पढ़ा दी है, सुसु पढ़ा दी है, अष्टांग हृदय तो वहां से इकट्ठा कर लेते, लेकिन ठीक है उनको ऐसा लगा कि ठीक एक बार बच्चों को सब इकट्ठा करके ओढ़ देते, तो ये मीनिंग होती है। मसी कल्पना आती है, तो मसी कल्पना क्या होती है? सर्वप्रथम वर्णन सुसुप्त में रटना है भाई, सीधा सीधा। हस्तदंत मसी में मूत्र बनाने के निर्देश भाव प्रकार। क्वेश्चन पूछेगा किसने मिलाया मूत्र? भाव प्रकार। जांगम एवं औद्भिद सैंद्रीय द्रव को शराब संपुट में पाक करके मसी कल्प प्राप्त होता है। ठीक है, उदाहरण आता है तृप्ता मसी आती है, इसमें दंत मंजनार्थ, रक्त रोधनार्थ चरक चिकित्सा में बताया गया। तो इसका फलश्रुति पूछ रहा है कि इसको कहाँ देते हैं? दंत के मंजन, दांत के मंजन में, और फिर क्या है? रक्त रोधन, रक्त को रोकने में। यहाँ पे याद रखना है, ऐसा शोधन नहीं लिखा, शोधनार्थ नहीं लिखा, समझ रहे ना? क्योंकि चीजों को समझना है कि थोड़ा सा डिफरेंस होता है रोधनार्थ। अब आप बोलोगे हाँ सर, अब पॉइंट की बात बताइए। पॉइंट की बात सारी चीजें होती है, ऐसा नहीं है कि मैंने ऊपर जो छोटी चीजें बताई थी आप पे बन रही, देखो ये तो नहीं बन रही, बड़ी पॉइंट यहाँ पे लिखा करो ऐसा शोधनार्थ, यहाँ लिख के कट किया करो यार, ये वाला पढ़ना अच्छे से। रोधन आंसर लगाना, शोधन आंसर नहीं लगाना, ठीक है ना? ये बड़ी बड़ी चीजें भी होती है, ऐसा नहीं कि हमेशा छोटी चीजें बताते हैं। हस्तदंत मसी आपको सबको पता है, हस्तदंत और संभाग रसांजन होता है, केस रंजनार्थ है, इंद्रलुप्त में मतलब खाली सुसुप्त चिकित्सा होता है। तो हस्तदंत मसी में रसांजन किसने डाला है? सुसुप्त ने, और मूत्र किसने डाला है? वो भाव प्रकार, ऊपर वाला आंसर। ठीक है, फिर आता है मयूर पिच्छ भस्म आती है, फिर पिच्छ होता है, एक का श्वास सर्दी में योग रत्ना करने से बताया। अब आते हैं जो मैं आपको कुछ तो पढ़ा के आया हूँ, कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसकी कल्पना होती है, कौन सी कल्पना है, द्रव क्या होते हैं, विधि क्या होती है, इसका उपयोग विशेष क्या होता है। वेश बार बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, मांस प्लस जल, मांस प्लस जल से बनता है वेश बार। अब यहाँ पे 2 होते हैं, गाढ़ा होता है और क्या होता है? पतला होता है वेश बार। अब गाढ़ा होगा तो 1:2 डालना है, पतला करना तो पानी ज्यादा, उसमें कुछ नहीं किया।
गाढ़े में यदि गाढ़ा पूछे तो 1:2 और पतला पूछे तो 1:4 और सीधा सीधा क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन खूब पूछा गया है। बेस मार्क इसको बोलते हैं अस्थि रहित मांस को। अस्थि सहित, अस्थि रहित ऐसे पॉइंट लिखता है तो अस्थि रहित लेस, ठीक है, बोन रहित 30 कर गुड़ घट त्रिकटु इसमें बात करते हैं, ठीक है। गुरुचि सब तो आता है, गुरुचि कल को जलक क्या आता है 1:4, बहुत इंपॉर्टेंट पूछ रहे हैं। एक बार इसको उल्टा कर दिया था, यहाँ पहले जल लिख दिया था और यहाँ पे गुरुचि लिख दिया। इसका आंसर क्या क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। छोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन छोटे क्वेश्चन को भी तो आपको बचाना है। छोटे क्वेश्चन को बचा लिया पास होता है। इसका कलर पूछा गया था, श्वेत कलर होता है, दूसरा भी आंसर लिख सकता है, सन बटी में डला होता है, इसे आलोचित त्रिकम बोलते हैं। पित्त सामक होता है, ज्वरग्न होता है, हाँ ठीक है पता है गुरुजी। ये सबसे फेमस क्वेश्चन होता है इंडियन क्यूनिन। इंडियन क्यूनिन किसको बोलते हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा, गुरुजी घन शब्द। लाक्षा, लाक्षा में छा, छा है ना, छा छत्ती वाला छा, 6 गुना जलता है 1/4 शेष, इसको भी याद रखना है। 20 बार का परीक्षण करते हैं, ठीक है, ये वाले भी याद रख, मैंने बता दी। छार आता है, छार में तो बहुत सारे आंसर आते थे 1:2, 1:4, 1:6, 1:4 ऐसे आंसर है। सारंगर का लिखा है यहाँ, सुसुप का लिखा है, सारंगर को यहाँ पे रसतरंगी लिख लो, क्या लिख लो, रसतरंगी लिख लो, यहाँ पे क्या लिख लो, यादव जी लिख दो, यादव जी। यहाँ पे देखो रसतरंग, यहाँ पे सब कुछ ठीक कर ले, 1:4 8 ना करके 1:4। आपने बताया भाई, वो तो मैंने मैडम ने मेरे को ऐसा बता दिया तो मेरे को याद होता। अरे इंडियन जनसिंह, अश्वगंधा, अनूप सिंह सब पढ़ाएंगे हम। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, कोई भी टॉपिक नहीं है जो छोड़ दे। इंडियन जनसिंह क्या होता है, वो अश्वगंधा होता है, पढ़ाऊंगा मैं। ये सब चीजें आएंगी, हिस्ट्री मिस्ट्री जब आते हैं, त्रिकोण स्क्वायर पढ़ाने वाले हैं। प्रमथ्या आती है, अभी आगे जाकर मैं पढ़ाने वाला 1:2 मैंने पढ़ा दिया था। प्रमथ्या 1:8 होती है, 1/4 शेष रहने तक होती है। अतिसार में दीपर पाचन की देते, ये भी क्वेश्चन पूछेगा कहाँ देते हैं अतिसार में, अतिसार में क्या काम कराते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर ये है, एक दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये है, 2 आंसर हुए, ठीक है। यही मैंने आपको अभी क्षीर पाक जस्ट अभी बताया है, जो होता है सारंगर जी का बताया हुआ है, ठीक है। ये जो बताया यादव जी त्रिकम जी का होता है, आहार औषध की कड़ी होती, संयोग होता है। अंतर वाला मैंने आपके संयोग पूछ रहा है, ठीक है, आहार और औषध में अंतर किसी और ने बताया, ठीक है। अगला आंसर आता है औषध सिद्ध पानी। पानी क्या होता है, सड़ंग पानी। जो पानी आता है ना, पानी में बहुत फेमस होता है वो सड़ंग पानी। तो पानी के नाम से जानते हैं। इसमें जो औषध और जल कितने होते हैं 1:2 64 होती है, 1/2 से इसकी मीनिंग क्या है, रोज मैंने कल बताया 1:2 32। ये भी आंसर था एक बार, कल मैंने आपको बता दिए। सड़ंग पानी को आत का प्रयोग ज्वर की पिपासा में करते हैं, सब चीजें होंगी, ठीक है। चूर्ण तक आता है, इसमें क्या होता है, चूना प्लस जल होता है 1:240, तो 2 रत्ती होता है यहाँ पे 500। अब आप देखोगे इसकी सारे अनुपात कैसे बनेगा भाई, जो रत्ती होती है, एक तोला होता है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अरे समझ रहे भाई, इसको कन्वर्ट करोगे तब यहाँ से आंसर आते हैं। 9 घंटे छोड़ दे में 1 तोला है, 96 में रत्ती होती है, हरे रंग की शीशी में रखते, ये बड़ा कहाँ रखते हैं भाई, हरे रंग की, पीले रंग की, काले रंग की, श्वेत रंग की। हिम है शीत कल्पना आती है, इसमें 1:6 होता है। पानक या सार कर दोनों ही हिम कल्पना के अंतर्गत, पानक और सार व्यक्तिगत विकारों में पानक आता है, इसमें द्रव जलाता है 1:16 होता है, 1:16 होता है। पानक का कल मैंने आपको पढ़ा है, पानक है या फिर क्या है, यूश आता है, यूश इसमें दाल का पानी मीठा होता था, एक चटपटा होता था। अम्ल पदार्थ है, 16 गुना जल है, सीधा प्लस मरीच डालते, मैंने कल आपको बताया, तो बच्चों के लिए सीधा मीठा है और यहाँ पे मरीच में पढ़ोगे। देखो सार कर द्रव क्या है, 1/18 होता है, 1 गुना द्रव होता है, 8 गुना जल होता है, 2 गुना शर्कर होता है। तो यहाँ पे 8 गुना 16 करके से, अब एक क्या हो गया, 8 तो 2 गुना शर्करा। इसको एक बार देखना यार, जल क्या हो गया, लस्सी कर दो। तो थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, मैं समझ नहीं पाया ना, तो देखना यार, देखना और मेरे को बताना। सार कर है, द्रव प्लस जल होता है, 1:18 होता है, द्रव है, 2 गुना जल होता है, 1/8 शेष रहने तक। अब देखना भाई, सार का कहीं बताया होगा, में अनुपान ना बना अनुपान के अनुपान यही होता है। लेकिन याद रखना है, तंदुरुस्त को जो चावल घर में चावल बनाते हैं ना, कुकर में गर्म 3 से 6 घंटे तक रखते हैं, पानी को उसमें से निकाल देते हैं। पांट आता है, पांट में क्या होता है, द्रव प्लस जल को होता है 1:2। पांट मतलब चाय, मैंने आपको बताया चाय। मत तो अभी फांटे भेदे सुश्रुत अनुसार मंत्र हिम के अंतर्गत आता है। सुश्रुत जी ने बोला है मंत्र कल्पना हिम के यहीं आ जाओ, यहीं। कल मैंने आपको सारंग जी ने कहा बोला है मंत्र को फांट से करोगे, क्या सेलेक्ट करोगे भाई आप, कि मैं भी तो ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कभी कुछ पढ़ा होगा।
तो सुख के अनुसार हिट करोगे कि सारण घर के अनुसार हिट करोगे? क्यों? तो अगर यदि आप बोले फांट तो क्या? अरे सभी से पूछता हूँ भाई मैं, ऐसा नहीं कि जो चैट करते हैं जिसका नाम लिखा है ले लेता हूँ। क्यों तमन्ना? वेरी गुड, ठीक है पिंकी, ऐसा आंसर सटीक आंसर सही है जो पिंकी भारद्वाज हरियाणा में दिया है कि जो वैसे कल्पना के लिए आपको आंसर पहली प्रायोरिटी रखना है तो सारे आंसर आपको सारा घर से ये होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट। और आप बताना कि सारा घर, जब मैं वैसे कल्पना पढ़ा रहा हूँ तो वैसे कल्पना के जस्ट बाद में आपको सारा घर संहिता पढ़ाऊंगा क्योंकि उसमें फिर लोड नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे ये खत्म होगा तो खत्म, हाँ ठीक है, सही आंसर। एक खत्म वैसे कल्पना ऐसे खत्म होगा, उसके लास्ट दिन मेरे को आपको याद लाना है कि सर आपको इसके बाद सारंग घर पढ़ाना, मैंने भूल जाता, मैंने ऐसा ना हो वैसे कल्पना करना साथ शुरू कर, ठीक है। सो प्लीज सभी को याद दिलाना है कि सर सारंग घर के बाद आपको कल्पना कर आपको सारंग घर पढ़ा, ठीक है। इस दिन मैं आपको द्रवण पढ़ाऊंगा, द्रवण के बाद आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा, मैं भाव प्रकाश पढ़ाऊंगा, ठीक है, ओके, ठीक, वेरी गुड। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जैसे सर्जरी में सभी सर्जरी के सभी आंसर किसके होते हैं, सुसुप्त के होते हैं, सभी आंसर किसके सुसुप्त के होते हैं, चिकित्सा के आंसर किसके होते हैं, चरक के होते हैं, ऐसे आंसर आते हैं। तो ऐसी कॉमन चीजें होती हैं। अगध के यदि पहले आंसर आपको पसंद करना है तो सभी आंसर सुसुप्त के होते हैं क्योंकि अगध में कल कितना बेस्ट होता है। तो ऐसे आपको चीजें बनने लगी होंगी कि कहाँ से कौन सा आंसर आता है, कहाँ से कौन सा आंसर आता है। तो ऐसे ही आंसर होते हैं। आंट मैंने बता दिया, मंथ आता है, इसमें जल टैम होता है। बस इतना होता है कि ये गर्म होता है, इसको गर्म करते हैं और क्या है, शीत होता है, बस इतना होता है, ठीक है। और कहा देते हैं अन्य दाह और रक्त देते हैं। विभिन्न कल्पना एवं उनके परिचित द्रव आते हैं। तो मैंने कल आपको स्वरत वाले सब पढ़ा दिया है, आपको याद रखना पड़ेगा ना। सॉलिड की साण में आती है, सब आती है ना। एक कल का आता है, गुड़ गल चाहिए। और मैंने क्या बताया था, कल्पना चूर्ण के अंतर्गत आती है, इसलिए चूर्ण और जिसके जो परिचित द्रव थे सेमी थे, अकेला चीनी ऊपर चली जाती, बाकी सेम होते। मैंने आपको बता के आया हूँ भैया, मेरे को पढ़ाने के लिए तो कोई चीज नहीं है, रिपीट करने के लिए लिखा है मैडम ने। चीनी यहाँ पे देखो सेम है, मधु घृत तेल जल आदि चौगुने होते हैं, गुड़ क्या दुगना होता है, सिर्फ अगले चीनी ऊपर चली गई कल्क में, तो यहाँ पे क्या है दुगने में, ठीक है। स्वाद में मैंने आपको बता दिया था, चीनी है, मधु है, वात कप कैंसर आंसर से चीनी किस किसकी होती है, वात की होती है, तो वात ज्यादा ली है, इसमें कम डालिए, कप में और कम डालिए, कप बढ़ाती है। मधु किसकी चिकित्सा होती है, कप की ज्यादा है, इसमें कम है, और वात में और कम होती है तो वात बढ़ाती है। ये सब आंसर होते हैं। ये सॉलिड की साण में आती है ना, वो लिक्विड की करते हैं। ये भी मैं बता गया था कि जो गुड़ होता है वो लिक्विड से बनता है, वो लिक्विड हो जाता है, तो होता है वो लिक्विड से बनता है, वो लिक्विड हो जाता है। पहले दिन यदि कुछ बच्चे नए हैं, हर दिन नए बच्चे डेमो के लिए ऐड होते हैं, उनको देखना है, ये आपको सब बता के आया, ठीक है। ये सॉलिड है, जीरा गुड़ छाल लवण और तिलक सब सॉलिड होते हैं। तो सॉलिड की मात्रा काय में आती है, साण में आती है, और लिक्विड की तरफ में आती है, ठीक है। शीत और फांट में आता है, शीत और फांट स्वाद के समान होते हैं। यूश आता है, शुंठी और पिपली होते हैं इसमें, और कर्स मात्रा में डले, कर्स नहीं रहे यहाँ पे, एक थोड़ा मिसप्रिंट होता है, अर्ध कर्स। कल मैंने आपको बताया डाले शुंठी पिपली अर्ध कर्स। पट्टी में आते तो मैंने एक कोड बनाया था, मधु गुगुल तोड़ दे दो चाहत रही चाहत। मैंने बताया था मधु गुगुल ले लो, मधु गुगुल तोड़ दे दो दुगने चाहत रही चार गुनी वाले चार। कल मैंने एक कोड बता दी पीछे। अवले मैंने बताया था गुड़ वाले 2 डिब्बे ले आती है दादी माँ, और चीनी वाली 4 डिब्बे। गुड़ वाला गुड़ कोई पसंद नहीं करता, लेकिन आया है मार्केट में चौन, ठीक है कि 2 डिब्बे दे दो, देख रहे खाना है कि नहीं खाना है। चीनी कितनी दे दो, 4 डिब्बे दे दो, देख सबसे बेस्ट होता है। चीनी वाले की डिमांड ज्यादा है, यहाँ पे 4 डिब्बे ले गई घर पे, और गुड़ की डिमांड कम है तो कितनी डिब्बे, 2 डिब्बे, ठीक है। कल्पना आती है और मात्रा आती है, ठीक। तो कल्पना आती है आर्द्र द्रव स्वरस और निष्पीड़ित। तो पीड़ित में मैंने बोला था कि इसको अर्ध बल लिखो, मतलब पीड़ित अवस्था में अपना जो बल होता है आधा होगा, तो निष्पीड़ित स्वरस क्या है, आंध्र द्रव स्वरस है, इसको पीड़ित मतलब बीमार, रोगी होने के बाद अपना बल आधा हो जाता है। तो बाकी निशोषित स्वरस है, शुष्क द्रव स्वरस है, पाठ स्वरस है, एक बल, इससे ही तो आधा हो रहा ना। सभी जो स्वरस है, 3 स्वरस लिखे, तो पाठ स्वरस लिखा है यहाँ पे। एक और अग्नि साधित स्वरस भी आता है, शुष्क द्रव स्वरस है, इसमें अग्नि साधित, तो अग्नि साधित स्वरस है, निशोषित स्वरस है, शुष्क द्रव स्वरस है, पाठ स्वरस, एक पल। इस एक पल से आधी किसकी होती है, वो पीड़ित। तो मैंने आपको सब समझा दिया, घर तेल आसवरिष्ठ में की मात्रा ही, घर तेल आसवरिष्ठ की मात्रा भी एक पल होती है। कल को चूर्ण मैंने क्या कवच, ये सब हो गया भाई, कवच एक कर से कवच पूरे। का से कल का है, वहां से वटी है, चार से चूर्ण होता है, क्वाथ है, शीत है, फांट है, प्रमत्या यूज। ये लास्ट वाले जो थे ना, स्वरस कल सिर्फ शीत फांट, ये तो थे ना पंच कल्पना के जो लास्ट के 3 थे। शीत क्या बोलते हैं, अरे कसाई कल्पना 5 थी, पहली क्या है स्वरस थी, दूसरी क्या है कल की थी,
तीसरी क्या फांट है, फांट फर्स्ट कल सीट फांट, तो लास्ट में 3 थे, 2 पल 2 पल 2 पल, 2 पल किसी होती प्रमथ है, याद करने के लिए बोल रहा हूँ, क्या आपको खूब अच्छे से याद हो गया, स्वरस कल की तरफ सीट फांट, तो भाई स्वरस की मात्रा अलग, मैंने अभी बता दी, कल की मात्रा अलग, लास्ट में 3 थे, वो ये थे, क्वाट हिम फांट, 3 वैसे याद हो गए, बस याद किसको रखना प्रमथ है, अब ऐसे याद मत कर लेना यार, सीट है, क्वाट है, सीट है, फांट है, क्वाट है, सीट है, फांट है, 2 पल होती, तो मैंने समझा दिया, पंचवेद का साइकिल कल्पना के लास्ट यही है, 3 आते, क्रम भी तो याद किया था मैंने कराया था आपको, बोला दादा एक दिमाग होता है, यहाँ पे मैं कुछ नहीं बता रहा, हो सकता मैं खुद कटा देता आपको, अरे दादा समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब आप समझ पा रहे हो कि क्या करते हैं, पढ़ाई क्या होती है, अरे समझ रहे ना पढ़ाई होती क्या, वो बताना चाहता हूँ कि आप पढ़ तो रहे हो, दिख तो रहा है, लेकिन मैंने आज और अच्छे से फील कराया, या तो आपने 500 याद कर लिए ना, समझ रहे ना, तो पढ़ाई इसे बोलते हैं कि हाँ क्लास में चलता क्या, बोलते कि हाँ एक टीचर बेस्ट, बेस्ट वो है तो बाकी में बेस्ट थे, ऐसा तो नहीं कि रामांचन चला जा रहा है, वात सीत फांट प्रमथ है, इसकी 2 मात्रा होती है, कल की बटी की 1 कर्त होती है, सोसियो स्वरस है, इनकी क्या होती है, 1 पल होती है, तीर्थ की अर्ध पल होती है, तो भाई नोट्स है, नोट्स भाई हमारे साइड पे मिलते हैं तब वो कर लेना, नोट्स कोई चिल्लाता है, समझे ना, चिल्लाते सर है मैडम है, जब याद सर मैडम कराते, तो ये थीम होती है भाई, जो थीम से पढ़ता है उसको कोई भी व्यक्ति, हाँ ठीक है, जो व्यक्ति इंटेक्ट से पढ़ सकता है, तो वही तो है, चीजों को सिंपल करना है, कि आप रट के तो कुछ नहीं कर सकते, रट के क्लास के एक आध जो बच्चा होता है ना, वो बच्चा हमेशा वो कहीं ना पढ़ेगा तो सिलेक्ट हो जाएगा, 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, सिलेक्ट हो जाएगा, 70% बच्चे जो एवरेज होते हैं उनके लिए आपको एक क्लासेस की आवश्यकता होती है, उनको ऐसा पढ़ाने की तरीका, ठीक है ना, लोड नहीं होना चाहिए आपके पास, ठीक है, ठीक है, गुड, चलिए अगला आता है, अगला आता है मंड, मंड क्या होता है, अब देखो अब 3 को एक सीक्वेंस में याद करेंगे, मंड पे याद, अब 3 को रट लो, ये 3 ऐसे ही याद रखना है, मंड है पहले, मंड है पेया है और बिलेती, मंड पेया बिलेती, मंड पेया बिलेती, क्योंकि 3 के जो रेसो है, रेसो के अनुसार उसके गुण धर्म होते हैं, सीक्वेंस याद रखें, मंड पेया बिलेती, बस ये रट लो आपको, 3 को रटना पड़ेगा आपको, ठीक है, मंड पेया बिलेती, यहाँ पे क्या होते हैं, सिक्त मतलब चावल होते हैं, चावल रहित, सिक्त है तो मंडा, पेया में क्या होगी, चावल सम हो जाएंगे, और बिलेटी में क्या हो जाएगा, चावल ज्यादा हो जाएगा, तो इसमें नहीं है, इसमें सम आएगा, समसिकता, इसमें क्या होता है, बहुसिकता, बहु हो गया, अरे कुछ कहा है कि मैंने, सिर्फ 3 चीजें याद कराई, मंड पेया बिलेटी, मंड पेया बिलेटी, मंड में नहीं होते, रहित होते हैं, पेया में क्या बोलते हैं, समान होते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा, बस तो बस चीजें ऐसे सिंपल होती हैं, याद होती हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि लोग ये अक्सर क्या बोलते हैं, सर द्रव गुण बहुत कठिन है, शास्त्र बहुत कठिन है, भेषज रचना बहुत कठिन, 3 सब्जेक्ट बहुत होते हैं, संस्कृत बहुत कठिन, समझे ना, इन 3-4 सब्जेक्ट के लिए बहुत होते हैं बच्चे, सर याद ही नहीं, तो भाई अब याद बचा क्या, नहीं मैं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं बचा, ठीक है, अगला आता है कि नीरज चतुर्थ 10 गुणे, यहाँ पे क्या होता है, नीरज चतुर्थ 10 गुणे, यहाँ पे क्या होता है, तो पानी होता बने 240 14 होता है, नीरज चतुर्थ 10 गुणे सिद्धा मंडल सिद्धा, शुंठी सेंडर संयुक्त, हाँ जैसे शुंठी सेंडर होती है और क्या काम करते हैं, दीपन पाचन, अष्टगुण मांड आता है, वाट गुण मांड आता है, लाजा मांड आता है, ठीक है, तो मांड देखो, अब इसमें आस्त्र लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, मांड वाट मांड लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है, राजा मांड लिख दिया, सब में पानी वही है, 1:40, 1:40, 1:40, 14 अरे कुछ भी लिख दिया, क्यों, क्योंकि कुछ बच्चे और कंफ्यूज होती है, और मोहन वाट मांड पूछ लिया, राजा मांड पूछ लिया, इसमें पानी लिखना है, सबसे मांड मतलब सब में पानी लिखना है, अभी आता है बनता कैसे है, इसमें मूंग और चावल है ना, त्रिकटु धनिया सेंधा हींग है, इसमें भून लेते हैं, पानी तो नहीं बना, तो याद रखना है कि बना कैसे, अष्टगुण मांड में क्या क्या डला है, मूंग है, चावल है, त्रिकटु धनिया है, सेंधा हींग, ये कंटेंट याद रखने वाला,
पाठ मान में क्या हो, बिना बना हुआ या हो, तो पानी तो वही होता है। कहाँ देते हैं इसको? कफ पित्त हर होता है, रक्त पित्त प्रसादन में देते हैं। लाजा मान आता है इसमें, धान का लाजा होता है, ठीक होता है ना। गुड़धान क्या होता है? कफ पित्त हर एवं ग्राही ज्वर पित्त हर। तो इनकी खासियत होती है लाजा में लाजा, धान का लाजा डाला है, पाठ मान में बना हुआ यव डाला हुआ है, इसमें बहुत सारे कंटेंट है। अच्छा, ऐसे भी सिंपल तरीके से भी आप कर सकते हैं। अष्ट मतलब इसमें 7-8 चीजें डली, ठीक है। देखो इसमें जैसे काउंटिंग करें 1 2 3 है ना, तो 3 दूनी 6 7 और 8 ऐसे भी याद होते हैं, बस इनके कंटेंट याद रखने, इसलिए इनके नाम चेंज हो गए, मतलब पानी तो सेम ही। अगला आता पेया, भाई पहले में क्या था? रहित था, इसमें क्या सम हो गया, नीचे वाले में धन हो जाएगा। पहले में क्या होता था? धन पढ़ा है ना। 10 अधिक स्वल्प सिक्ता। अब देखो सुसुजी तो ये बोल रहे हैं कि ठीक है इसमें सम होता है। अब ऊपर पे रहित था, लेकिन यहाँ पे रेफरेंस याद रखने पड़ेंगे। सागर जी ने क्या बोल दिया है? स्वल्प बोल दिया। तो भाई एक चीज याद रख सकते हो, उसमें रहित था, इसमें एस को सम हो गया तो एस को सुक्ता हो गया। एस को सारंगर होते हैं, सारंगर बोलते ठीक है मैं भी एस को सारंगर होता है, एस को सुसुत होता है, एस को सम होता है, एस को सारंग। चलो ठीक है, अपन मिलकर उनकी सरकार बना लेते हैं। आपने सम बोल दिया तो मैं सम से एस वाला ही शब्द ही बोलते हैं, स्वल्प सिक्ता। स्वल्प वाला आंसर देखो सारंगर के लगाना है। यहाँ पे आता है क्या है? गुणपेया लघुत्तर। अरे वो तो क्या लघु थी, कि लघुत्तर है, नीचे लघुत्तम आ गई तो तरतम, तो लघु लघुत्तर तो लघुत्तम, नीचे वाली क्या तम हुआ, तो वैसे ही आ गई। तो पेया लघुत्तरा गया, ग्रहणी धातु धातु पुष्टिदा। सुसुदन सुसुद जी क्या बोलते हैं? सुद अग्नि जननी लाग हुई दीपनी बस्ती सेवा। बस्ती शोधनी और कौन सी थी भाई? बस्ती शोधन तो यहाँ पे शुद्ध है, तृण है, श्रम है, गिलानी है रहा, वातानुलोम मुझे होती थी। सारंग जी बोलते हैं इसमें 14 गुना पानी होता है, और यहाँ पे कासर जी बोलते हैं कितना 20 गुना। याद देखो ये वाला क्वेश्चन मार्क होता है, ये कुछ बच्चे बोलते नहीं सर ये 14 गुना नहीं है, ये आपको इस श्लोक में गलत लिखा हुआ है, इसको 4 होता है। ऐसा शायद यूट्यूब को भी पढ़ा दिया, यूट्यूब लगा था है ना। हाँ ऊपर लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये देखो इस लाइन 4 दिखने मैंने ये लाइन टूटी गई सामने लिखी है। तो यहाँ पे एक जो लाइन की एक श्लोक लिखा था पहले, द्रवाधिक स्वल्प सिक्ता। हाँ सारंग जी का था वो। सारंग जी ने इसमें क्या बोला है, यहाँ लिख लो आप, मैं लिखा देता हूँ। द्रव अधिक, इसमें द्रव अधिक है, द्रव अधिक स्वल्प सिक्ता है ना। चतुर 10 गुणे, यहाँ चतुर गुणे होता है। जो प्राइम नोट्स है इसमें चतुर लिखा है, चतुर 10, तो यहाँ चतुर गुणे। तो सारंग जी ने इसमें जो पानी बोला है 1:4 बोला है, चतुर गुणे। ये जो लगा था यूट्यूब पे भी हमारा वीडियो पढ़ा हुआ है, तो बोला नहीं सर वो आप करेक्शन करें, उसके डिस्क्रिप्शन में हमने लिख दिया है, वो यूट्यूब वीडियो था। तो लेकिन इसमें तेरा बात था, अरे यार सॉरी, अरे मैंने मंड में लिख दिया, अरे मंड में नहीं लिखना, सॉरी इसको कहाँ लिखना है? यहाँ लिखना है। अरे ये तो लिखा है, अरे लिखा है चतुर 10 गुणे नहीं करना है, लिखा है, सॉरी पढ़ाते ध्यान में नहीं सब भूल गया। मंड में क्या देना है? मंड पत्थर आता ना, नीचे लिखा है भाई, लिखा है यहाँ चतुर 10 गुणे 14 गुना नहीं बोलना है इसमें। तो जी का तो होता है 14 गुना। सारंग जी ने क्या बोला है? सारंग को यहाँ लिखो 1:4 बोला, ठीक है। अरे देखना भाई वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी हमारे नोट्सों में, ठीक है। तो यहाँ पे भी 14 गुना ना होगी, 4 गुना है। अरे एक सारे घर में आप पढ़ोगे श्लोक की गलत, देखो श्लोक में लिखा ना चतुर 10 गुणे, गलत लिखा है, चतुर गुणे है वो। इस प्रकार से मैंने क्या बताया कि हम आपको पढ़ाते बच्चे बता देते, याद हो जाता है हम लोग कि रसरंगी ने 1:8 बोल दिया है संसार में, लेकिन अब आप बोले नहीं सर रसरंगी 1:4 बोलते, वो करेक्शन कराना, ठीक है ना। बिलिटी आती है, बिलिटी क्या होती है? बिलिटी बहु सिक्ता। तो भाई पहले में रहत थी, दूसरे में सम थी, तीसरे में बहु थी, तो तुझे ऐसा बोलते हैं धन सिक्ता। अब कभी ये क्वेश्चन बनेगा, बहु वाला किसने बोला तो आंसर बताना पड़ेगा सुश्रुत, धन वाला किसने बोला तो आंसर बताना पड़ेगा सारंग। इन दोनों की हिंदी मीनिंग सेम है, एग्जाम में बाल की खान निकालता है, तो बाल की खान निकाल के सॉरी चतुर गुणे, अरे यार तो गलत, तो याद ही नहीं, इसमें है चतुर गुणे, सॉरी यार, मैंने बहुत ज्यादा वो बताती है, मैं समझ ही नहीं पाया। ये सही है, ये वाला था जो लिख लिया, करेक्शन कर दिए, करेक्शन करते चतुर गुणे इसमें है, ऊपर तो ठीक है। एक बार रिपीट करता हूँ, फाइनल रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा बहुत ज्यादा वो हो गया है, बताते कहीं श्लोक किया था।
फाइनल बताता हूँ, मंड में पानी कितना होता है 1:40, 1:40। पेय में कितना होता है, इसमें पानी इतना ही याद रखो, 1:14 याद रखो, ठीक है। यहाँ पे जो सारा नरवी ने बताया सही बताया है, जो भी मैंने गलत बता दी। इसमें था, इसमें सारा नरवी ने क्या बोल दिया पहले में 1:4 होता है, लेकिन कुछ का वही है 1:14 याद इसमें है, लिख दिया, ठीक कर दिया, चतुर 10 गुणे लिखा था, कर दिया भाई, याद नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने ठीक तो कर लिया, कोई बताता तो दिमाग में बना जाता है, लेकिन इतना सुइसिस नहीं बना, ये मैंने बता दिया, विशेष अटारे इंदौर बता दिया, ठीक है। ये यहाँ पे करेक्शन करना बिलीव लिखा है, करेक्शन कर दिया है मैंने, ठीक है। यहाँ तर्पणी हृदय, अब इस वाले श्लोक में कैसे रखना है हृदय, तो बिलेटी है ना, तो बिलेटी में लेटी को अंदर करो, क्या लिख दो, हृदय, हृदय के चारों तरफ लेप, हृदय के चारों तरफ लेप, तो हृदय है, इस वाले श्लोक में क्या है, हृदय है। इसमें हृदय ना हो तो वो किसमें लगा देना, यहाँ में लगाते, तो पिया के श्लोक भी है ना, बिलेटी तर्पणी, उसमें तर्पणी थी, रंगनी थी, हृदय, हृदय हृदय दोनों में, हृदय के चारों तरफ लेप मतलब लेपी, लेपी आप कर गया है ना, 4 गुना पानी इस प्रकार से होता है। अगला आता है यवागु, यवागु में युवराज, युवराज सिंह को सब लोग जानते हैं, युवराज सिंह ने 6 बार, युवराज सिंह 6 मारा, 26, यवागु से युवराज, युवराज सिंह याद रखना, क्रिकेटर था भाई, वीरेंद्र मंड पे एबिलिटी, मंड पे एबिलिटी, यवागु यवागु में वीरेंद्र लिखा हुआ है, यहाँ पे तमिल प्लस चलाता 26 एक पल, तो वो आप पे याद रखना पड़ेगा, यदि यहाँ पे पल में है तो यहाँ पे पल के आंसर ही थी, ऐसा ना हो कि यहाँ पे क्या कर दे, एक कर्स कर दे और यहाँ पे क्या कर दे 6 पल कर दे, तो यहाँ सही है क्या, यहाँ तो सही है कि ये वाला आंसर सही, पल पल वाला सही है, कौन सा आंसर सही है बताएं, कौन सा आंसर सही है, तो ये वाला आंसर सही नहीं है भाई, यदि इसको बैलेंसिंग देखना है आपको, यदि यहाँ पे एक पल होगा तो ये 6 पल आंसर ही सही है भाई, यदि यहाँ पे एक कर्स होता और यहाँ पे यदि 6 कर्स होता तो कर्स डिजिट सेम होना चाहिए, डिजिट सेम है, डिजिट सेम दोनों की डिजिट सेम होना ही तभी कौन सा, अरे डिजिट मतलब मैं ये बता पा रहा हूँ, उसको डिजिट बोलते पल, 6 पल, 6 कर, 6 कुछ भी 6 कूड़ा, दोनों साइड कूड़ा होना चाहिए, दोनों साइड कर्स होना चाहिए, दोनों साइड कूड़ा होना चाहिए, दोनों साइड पल कुछ भी हो, 1:6 का रेशो है तो भाई समान मात्रा में है, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे गड़बड़ नहीं करते। यहाँ पे आते हैं साध्यम चतुष्फलम द्रव्यम, इसमें वही बोला है ना, ये 4 पल 64 पल, अब देखो आप बोलो 4 पल 64, सुकट कर दो, एक आंसर आएगा, सुकट कर दो, कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, यहाँ पे 16 आंसर है, तो यहाँ पे याद रखना है ये किसका होता है, इस विशेष वजह से ये साल नहीं होता है, साल में बोला है, उसका तो ये होता है 6 युवराज सिंह, अब युवराज सिंह से मिलता जुलता साल को बताना था, ठीक है, मैं विरासत बना, तो 6 युवराज सिंह वाला बना था, साल मैंने उससे मिलता जुलता 6 को लिखा है, 1 को लिख दिया, यवागु पेय में अंतर आता है, आहस्त आर्य पेय, जो हाथ से ना खाई सके तो पी सके उसे पेय बोलते हैं, तो परिग्रह यवागु, ठीक है, तो कॉमन क्वेश्चन होते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। एक और मंड का श्लोक आता है, कहीं मैंने पढ़ा था, सिर्फ बात अनुलोमन, जो तो मार्दव होता है, लिख लो, एक मंड के लिए, मंड की फलश्रुति कहाँ आती है, सिर्फ बात अनुलोमन, श्रोत तो मार्दव होता है, मंड में आंसर लगाना, ठीक है, ठीक, एक तो आंसर आ गए हैं, अब यहाँ पे आते हैं यवागु दोष कितने होते हैं, 7, किसने बताया है, काफर जी ने बताया, एक किसने बताया, काफर, बच्चे ज्यादा नाटक करते हैं, तो यवागु में पानी क्या 6 गुना था, उसमें दोष कितने हैं, 7 है, कौन से घन है, विषीर्ण है, सीता है, अक्षर तंडुला पिछला विस्ता हृदय, 7 है वाक्य, कैसा आती है, कैसा है ना, तंडुल तंडुल दाली सम्मिश्रः लवण आद्विका मूला संयुक्ता, इसका मतलब जैसे बोलते हैं भाव प्रकाश, ये याद रखना पड़ेगा, भाव प्रकाश ने अलग प्रकार की खिचड़ी बनाई है, भाव प्रकाश के अनुसार तंडुल प्लस मूंग, चावल प्लस मूंग की दाल लवण अदरक नींबू हृदय बनाकर एक स्टील के पात्र 6 गुना, देखो किसरा का पर्याय होता है, यहाँ पे लिखा हुआ किसरा तीसरा किसरा तीसरा कई पर्याय, तो 3 दूनी 6, तो किसरा पानी कितना होता है 6 गुना, क्योंकि इसका पर्याय क्या है, तीसरा 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 6 गुना पानी होता है, ठीक, यही किसरा होता है, किसरा पेय भक्ति आहार में ना होकर ले आहार, चटनी चटनी क्या में आती, ले में आती, चटनी क्या आती है, ले में आती, गोविंदास ने चेंज कर दी, तंडुल पर उड़द की दाल, देखो मूंग की दाल किसने बनाई, भाव प्रकाश, एक क्वेश्चन आएगा, मूंग की दाल से किसने बनाई, भाव प्रकाश ने, और उड़द की दाल जो कोई नहीं खाता है वो किसने बनाई, गोविंदास ने, उड़द की दाल कोई नहीं खाता है ना, वही हमें के पात्र में ले, किसरा को दूसरा बोलते हैं, पानी वही होती है, सिर्फ फलश्रुति क्या होती है, कप पित्त करी वल्या मिश्रा अनिल नासिनी, कप पित्तकारी होती है, बल्लक होती है और अनिल को नाश करती है, किसरा सुख को बढ़ाती है, वल्या गुरु होती है, पित्त का प्रदाह दुर्जरा है, बुद्धि विष्ट मलमूत्र कारी,
अगला और आज का लास्ट आता है अन्न आता है। अन्न क्या होता है? दहन के अनुसार अन्न जो होता है, जितने भी संसार के सारे द्रव होते हैं पंच महाभूतिक होते हैं। अन्न में पानी कितना होता है? 5। तो जितने भी द्रव बने हुए हैं आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से मिलकर बने हैं। तो अन्न में पंच सारे अन्न पंच महाभौतिक होते हैं, पंच महाभौतिक होते हैं। दहन के अनुसार ही लिखा हुआ अच्छी तरह से धुले हुए स्वच्छ पात्र को 5 गोले पानी में मिलाकर मंदाग्नि, याद रखना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा पॉइंट होते हैं मंदाग्नि, नदी मंद इतना होती है। सारा नदी अच्छी तरह से धुले हुए चावल 14 गुना, इन्होंने 14 गुना पाया। ठीक है, तो याद रखना है दहन ने डाला है 5 गुना। दहन मतलब होता है सुश्रुत, सुश्रुत का भी आंसर आ सकता है। तो सागर ने कितना बोला है? 1:2 आप क्या सकते हैं? हाथ ही अन्न होता है, हाथ के बारे में अन्न है, रक्त है, दूध है, उदन है, दीदी, ये दोनों क्वेश्चन शा और दीदी भी। और अब जो मैंने अभी आपको पढ़ाए थे ना, वही विलेपी चारों तरफ लेप है, चार गुना होता है, इसमें हृदय आंसर आता है। ये मैंने सब अभी आपको पढ़ा दिया। 5 गुना पानी होता है या 6 गुना होता है। 6 गुना तो कुछ होता है, सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सागर का आंसर आता है, तो सब लिखते हैं यहाँ पे 1:16 आता है। यहाँ पे अन्न का आंसर आता है, सुसुत्या दहन का आंसर आता है। लेकिन यहाँ पे सागर का आंसर पूछे तो 1:15 होता है, सब लिखा है। जिसमें 3 गुना पानी होता है, यहाँ 14 है, इसमें 16। ये सब मैंने बताया। कल से मैं आपको पढ़ाऊंगा राग शाड़ा। ठीक है, ये गुणधर्म भी मैंने आपको बताई तो दी है, कितना शेष रखते हैं, कितना क्या करते हैं, कहाँ देते हैं, रिपीट है। उसी चीज को आपको याद नहीं होती है तो ये टेबल फॉर्म में बनाना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।